कई लोग जो सपेरे लोग हैं इनके सांप ले लेते हैं, 500 रुपये 1000 रुपये देते हैं और इनसे सांप को मुक्त करा देते हैं, वे फिर पकड़ लेंगे उसे। तुम कहोगे वो यहां पकड़ा, हम उसे पकड़ने नहीं देंगे, तो क्या तुम अपने घर में घुसाओगे? बोलो, अपने घर में सांप को घुसाओगे? इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। इतनी हिम्मत रखने वाला व्यक्ति बहुत दमदार चाहिए। मुझे याद आता है एक बार मोहल्ले में सांप निकला तो लोग उसे लाठी मार रहे थे। रात्रि के करीब 10 बजे होंगे, लाठी मार रहे थे गली में। जब लाठी मार रहे थे तो पिताजी बाहर निकल के आए, बोले इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? बोले सांप है। और वो सांप ऐसा घूमता हुआ आया और मेरे घर की जो मोरी थी उसमें घुस गया। तो पिताजी ने कहा अब वो घुस गया ना, अब आप लोग जाओ। तुम्हारे घर में तो नहीं है, मेरे घर में, तुम लोग जाओ चलो। और वो सांप वहां अंदर घुस गया। बाबू ने कहा आराम से सो, कोई बात नहीं है, अपनी दुश्मनी होगी तो काटेगा, नहीं तो काहे को काटेगा। विचार करिए, ऐसे बड़े हिम्मत वाले चाहिए आदमी कि अपने घर में सांप को बिठा लें और कहें कि बैठा रहने से तुम जाओ। फिर वो सांप कब गया, कहां गया, क्या पता। लेकिन मुझे ये याद है कि उन्होंने ये कहा कि सब लोग जाओ, अंदर बैठा रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति होगा जो अपने घर पे सांप को रखे या सांप आने दे। सांप हो तो नींद नहीं आती आदमी को, पता तो चल जाए कि हमारे घर में सांप है, उसकी नींद ही उड़ जाए, सोना मुश्किल हो जाए उसका। भले ही उसके कमरे में सांप नहीं है, सांप तो कहीं और है, तो भी सोना मुश्किल हो जाए। सांप इसलिए खतरनाक है कि वो उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है और उसकी आंखों का कैमरा बहुत बढ़िया होता है, डिजिटल, शानदार। ऐसा वैसा कैमरा नहीं होता। अगर वो तुम्हारी तरफ देख ले और देख करके वो अपनी आंखों को बंद कर ले तो ये समझो कि तुम्हारी तस्वीर उसकी आंखों में पहुंच गई। अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम दुनिया में अमेरिका में पैदा हो जाओ, वो वहीं आ जाएगा। और वो वहां नहीं जाएगा, तुम वहां जाओगे जहां वो है, वो नहीं जाएगा। कभी दोनों योग मिलेंगे, तुम वहां नहीं हो और वो सांप कहीं मान लीजिए ग्वालियर के जंगल में है, ग्वालियर और झांसी के जंगल में है सांप, और तुम भिंड में हो, तो कोई ऐसा योग बनेगा कि तुम झांसी के लिए जाओगे और वहीं जाकर के गिरोगे, वहीं जाकर के गिरोगे, कुछ भी होगा वहीं, और सांप आएगा और तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए काला सांप बहुत खतरनाक होता है। काल सर्प योग के निवारण में ये बताया गया है कि नाग नागिन का जोड़ा छोड़ना चाहिए। जब नाग नागिन के जोड़े नहीं मिलते हैं तब क्या करते हैं? तब जब विधान होता है, काल सर्प योग का जो विधान होता है उसमें एक चांदी के नाग नागिन मंगाए जाते हैं और उनको नदी में छोड़ा जाता है। एक कल्पना की जाती है काल सर्प योग के विधान में। ये कल्पना क्यों की गई? ये कल्पना इसीलिए की गई है क्योंकि काल सर्प योग है और उसके निवारण में नाग नागिन को मुक्त किया जाता है। अब नाग नागिन तो मिले नहीं, इसलिए हम आर्टिफिशियल नाग नागिन को छोड़ते हैं। इसलिए यहां तो भुजंग भय भंजक, भुजंग माने जो बहुत खतरनाक सांप है, मणिधारी सांप है, ताकतवर सांप है, और जो बुद्धिमान सांप हैं वे सांप, उनका भय निवारण करने के लिए ये छंद है। तो भुजंग माने काला भय, भुजंग यानी भुजंग जो काला नाग है उसका भय, भंजक माने नाश करने वाला। इसका फल है, आइए इसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो क्षीर सविनम, ओम ह्रीम अरहम नमो क्षीर सविनम। वे मुनि महाराज जो
रूखा आहार लेते हैं, रूखा सा आहार लेते हैं, जैसे कि रोटी दे रहे हैं, सूखी रोटी दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, सूखे चावल दे रहे हैं, अथवा जल दे रहे हैं, और उनके हाथ में जैसे ही वो रोटी पहुंचती है, अथवा दूध पहुंचता है, अथवा पानी पहुंचता है, तो आपके जग में से तो पानी ही जा रहा है, लेकिन उनके हाथ में पहुंचते ही वो दूध हो जाता है। उनके हाथ में पहुंचेगा तो दूध, और तुम्हारे जग से निकलेगा तो जल। वे मुनि महाराज सूखी रोटी दे रहे हैं, लेकिन सूखी रोटी दूध रोटी हो जाती है। वे मुनि महाराज जिनके हाथ में रूखा सूखा भोजन दूध से युक्त हो जाता है, क्षीरमय हो जाता है, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। विचार करिए, अगर जल देंगे और दूध हो जाएगा उनके हाथ में, तो फिर वो कुल्ला कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अगर जल उनके हाथ में दूध हो जाएगा तो वे कुल्ला कैसे करेंगे? फिर बात तो सही है, सोचने की है, चिंतन करने की है। और अगर रोटी दूध हो जाएगी, रोटी दूध में हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं है कि उनका दूध का त्याग है, लेकिन रोटी दूध में तो हो जाए वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जल दूध हो जाएगा तो फिर जल कब पिएंगे? क्या दूध ही पीते रहेंगे? और जल पीते रहेंगे तो कुल्ला कब करेंगे? कि मुंह खराब नहीं हो जाएगा, मुंह जूठा नहीं रह जाएगा, शुद्धि कैसे होगी? बात तो सही है, हाथ धोएंगे तो फिर दूध हो जाएगा, फिर वे कब हाथ धो पाएंगे? वे हाथ ही धोते रहेंगे और दूध होता रहेगा, बेचारे परेशान हो जाएंगे। अब विचार करिए, ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा ही दूध बने। जब उनके मन में ऐसा विकल्प आता है तब ही दूध बनता है, ऐसे नहीं बनता। जैसे कोई जल दे रहा है, आप हो, आप कभी मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गर्म पानी पिला रहा है, तो आप सोच रहे चाय होती तो ठीक रहती। सोच सकते कि नहीं? हाँ, सोच सकते, कह नहीं रहे, लेकिन मन में तो सोच सकते हैं। मन में तो कोई भी सोच सकता है, बस वो जरा मन में, उनके मन में जरा सा विकल्प आता है और वहां चीज तैयार हो जाती है। उन्हें किसी से कहना नहीं पड़ता, कोई इशारा नहीं करना पड़ता, किसी को बताना नहीं पड़ता, वे तो बस उनके मन में आना चाहिए। मन में जल आ रहा है और जल ले रहे हैं और उनके मन में आ जाए, अरे दूध होता तो ठीक रहते, अथवा दूध होना चाहिए था, बस वो जल फौरन दूध हो जाता है। उनके मन में आ जाए, सूखी रोटी जा रही थी, सूखी रोटी किसी ने रख दी, उनके मन में था कि हाँ दूध और होता तो अच्छा रहता, या दूध होता, तो बस रोटी दूधमय हो जाती है। जिस पे सोच लें तो दूधमय हो जाते हैं। वे मुनि महाराज जरा सा विकल्प करते हैं, जरा से मन में विकल्प आता है और तत्काल सारा भोजन दूधमय हो जाता है। इन्हें कहते हैं क्षीर सविनम, इन्हें ये क्षीर सविनम रिद्धि प्राप्त है। वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन काय से प्रणाम। अलग अलग मुनि महाराज हैं। ये वे मुनि महाराज हैं जो जल को दूध बना लेते हैं, इनके हाथ में आते ही जल दूध हो जाता है। लेकिन अब आगे ऐसे भी मुनि महाराज आएंगे कि फीकी चीज मीठी हो जाएगी, ऐसे भी आएंगे कि सूखी चीज घी से युक्त हो जाएगी, ऐसे भी आएंगे कि जहरमय चीज डाली जाएगी और हाथ में जाते ही अमृत हो जाएगा। डालो जहर और हाथ में जाते ही अमृत हो जाएगा। ऐसे भी मुनि महाराज आएंगे। ये उनकी शक्तियां हैं। ये शक्तियां हमारी आत्मा में विराजमान है, बस ऐसे विचार की जरूरत है। कौन सा विचार करें कि हमारे हाथ में जब हमें ऐसी रिद्धि प्राप्त होगी या ऐसी रिद्धि कब प्राप्त होगी, क्या करें? आप बार बार दूध का त्याग करते रहें। समय आने पर दूध का त्याग करते रहें। 1 महीना के लिए दूध का त्याग,
1 साल के लिए दूध का त्याग, 6 महीने के लिए दूध का त्याग, ऐसा अभ्यास करते रहें और दूध का त्याग करते करते जब अभ्यास हो जाएगा, जो साधु दूध का ज्यादातर त्याग करते हैं और दूध का त्याग करके तपस्या करते हैं, ऐसे साधुओं को यह वाली रिद्धि प्राप्त होती है, हर किसी को नहीं होती। इसलिए दूध पीने से कुछ नहीं होना है, और दूध पीने से कोई मोटे नहीं हो जाते, और दूध ना पीने से कोई पतले नहीं हो जाते। ये मोटे पतले होना, बीमार होना, स्वस्थ होना, ये हमारे पूर्व कर्म का परिणाम है। पूर्व कर्म का परिणाम है। कोई व्यक्ति खूब खाता है तो भी मोटा नहीं होता, और कोई व्यक्ति कुछ नहीं खाता तो भी स्वस्थ रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तु से मोटे होते हैं, ये तो लोगों ने मान्यता बना रखी है। ऐसा नहीं है कि दूध पीने से मोटे हो जाते हैं। तो मोटे लोगों से पूछो वे दूध कितना पीते हैं, नहीं पीते। कोई जरूरी नहीं है कि दूध पीने वाले मोटे होते हैं, या जो मोटे होते हैं वे सब दूध पीते हैं, नहीं पीते। ऐसा नहीं है शक्कर खाने से शुगर होती है और शक्कर नहीं खाने से शुगर मिट जाती है। कितने का? जिनको शुगर है वे शक्कर नहीं खाते, फिर भी उनकी शुगर कहां मिटती है? तो शक्कर नहीं खाने से शुगर नहीं मिट जाती, और शक्कर खाने से शुगर नहीं हो जाती। शुगर कब होती है? जब हम लोगों से मीठा बोलना कम कर देते हैं। मीठा खाना नहीं, जब हम मीठा बोलते नहीं है तब शुगर होती है। मीठा खाने से शुगर नहीं होती। बहुत लोग मीठा खाते हैं। रमेश चंद जी, बात सही है कि नहीं? मीठा खाने से शुगर नहीं होती। बताओ इसमें कितने लोग मीठा खाते होंगे? सब खाते होंगे। शुगर नहीं है। मीठा नहीं बोलने से शुगर होती है। मीठा नहीं बोला है इसलिए शुगर हुई है, इसलिए शुगर बढ़ी है, क्योंकि अब लोगों ने मीठा बोलना बंद कर दिया है। अब बोलना ही बंद कर दिया है, लिखना चालू कर दिया व्हाट्सएप पे, उत्तम क्षमा। यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है, बोलना बंद कर दिया है, लिखना चालू कर दिया, उत्तम क्षमा। हाँ ठीक होगी क्षमा। अब इतना ही रह गया। पहले था घर पे जाते थे, पांव छूते थे, हाथ जोड़ते थे, गले लगाते थे। अब जमाना बदल गया, जमाना बदल गया, इसलिए तो शुगर बढ़ रही है। जो देखो डायबिटीज के बीमार, अरे पहले तो डायबिटीज कहाँ होती थी? क्या पहले शक्कर नहीं थी? खूब थी। अब तो उतनी शक्कर नहीं खा सकते जितनी पहले खाते थे। अब तो खाने की ही दम नहीं है। पहले गन्ने के गन्ने चूस के खा जाते थे, अब गन्ने कौन खाता है? दांत में दम नहीं है, अब कौन खाता है? मुंह में ही दम नहीं रह गई। अब तो उसी का जूस निकलवा के पी लेते, खत्म करो। कौन आधा घंटा खराब करे? गन्ना को छीले, मुंह को छीले, छीलते छीलते मुंह और छिल जाता है। समझिए, हमें इतनी फुर्सत कहाँ रही। इसलिए शुगर इसलिए बढ़ी कि हमने मीठा बोलना कम कर दिया। हम मीठा बोलेंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगी। मीठा बोलने वाले की शुगर नहीं बढ़ती, मीठा खाने वालों की शुगर नहीं बढ़ती, मीठा बोलने वालों की शुगर नहीं बढ़ती, मीठा खाने वालों की शुगर नहीं बढ़ती, मीठा नहीं बोलने वालों को शुगर होती है। इसलिए बीपीआई किनका होता है? हर आदमी का बीपीआई नहीं होता। बीपीआई उन्हें होता है जो मायाचारी करते हैं, जो अपने पेट में बातें रखे रहते हैं, तो वो उथल पुथल मचाती है, बीपीआई हो जाता है। और पेट में कोई बात ना रखें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, निश्चल रहें, आपको बीपीआई हो ही नहीं सकता। हार्ट अटैक किनको होता है? जो बहुत अकड़ दिखाते हैं, अभिमान दिखाते हैं, हार्ट अटैक में जाते हैं।
बीपीआई उन्हें होता है जिनके पेट में बातें रखी रह जाती हैं, शुगर उन्हें होती है जो मीठा बोल नहीं पाते। आइए अर्थ देखते हैं। तो उन मुनि महाराज को प्रणाम करके अर्थ देखने के लिए जरा चित्र में देखिए। आदिनाथ भगवान विराजमान, काला नाग, ऐसा नाग दिख जाए ना तो आदमी वैसे ही घबरा जाए। इतने भयंकर नाग सामने आ जाए मणिधारी तो आदमी तो वैसे ही घबरा जाए। और सांप किसी को काटता नहीं है। जब हम उद्दंड होते हैं तब कहीं सांप किसी को काटता है, बिना बैर के कोई भी किसी को पीड़ा नहीं देता। कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कहीं बैर तो है, कोई भी हो। अगर पिता पुत्र भी है और पुत्र यदि बेटे को, पुत्र यदि पिता को कष्ट देता है तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का बैर तो है। अगर पत्नी झगड़ती है तो कहीं ना कहीं पूर्व का वैर तो है, मानना पड़ेगा। क्योंकि हमने कभी झगड़ा नहीं किया, हमने कभी इससे बुरा नहीं बोला, फिर भी सामने वाला मेरे बारे में बुरा क्यों सोच रहा है? कोई ना कोई पूर्व जन्म का वैर तो है। और जिसका वैर होता है उसी के साथ वो व्यक्ति बुरा करता है, जिसके साथ वैर नहीं होता उसके साथ बुरा नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। इसलिए सांप के साथ यदि तुम्हारा पूर्व का कोई वैर नहीं है, सांप की हिम्मत नहीं है, वो तो काटेगा ही नहीं। काहे के लिए काटेगा? पागल थोड़ी है। अरे आदमी है, बिना मतलब के किसी को काट सकता है, सांप नहीं काटता। जानवर तो कर्म का उदय संयोग होने पर ही ऐसा काम करेगा। आदमी है, आदमी कुछ भी कर सकता है। वैर नहीं है तो नया वैर पैदा कर सकता है, और वैर है तो पुराना निपटा सकता है, और नहीं है तो नया तैयार कर लेगा। नया तैयार करने में क्या जा रहा है? जानवर नया तैयार नहीं करते, नया आदमी करता है। इसलिए हमें समझना चाहिए, चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान है, सांप सामने फुसकार मारता हुआ सामने है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए वही सांप को लांघता हुआ जा रहा है। वही व्यक्ति सांप को लांघता हुआ, यानी सांप के ऊपर से अपना पांव निकाल रहा है, निडर होकर के, जरा सा भी उसे भय खड़ा नहीं हो रहा है। ऐसे सांप को भी वो व्यक्ति लांघ रहा है। अभी तक तो डर रहा था, जब वो फुसकार सामने उसने मारी तो डर रहा था, लेकिन अब उस सांप को लांघता हुआ निकल रहा है। ऐसा भयंकर सांप भी अगर वो सामने आ जाए तो उस व्यक्ति को डर नहीं लगता,